बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक हैबिट, आदत। किसी भी काम को बार बार करना और इतनी दफ़ा करना कि वो काम करना आसान हो जाए, आदत कहलाता है। इसे अगर आप आसान अल्फाज में समझना चाहें तो ये वो ज़िंदगी के वो काम होते हैं कि जो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन चुके होते हैं और जिन्हें करते हुए आपको किसी किस्म की परेशानी और रुकावट का सामना न करना पड़े, आदत कहलाता है। आपकी ज़िंदगी के 40 से 45% काम ऐसे होते हैं कि जिन्हें करते हुए आपको कोई ज़हनी तौर पर काम करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, बल्कि वो तमाम इक़दामात खुद व खुद लाशऊरी तौर पर हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह उठकर टूथपेस्ट करने से लेकर रात को सोने से पहले मोबाइल को यूज़ करना, ये वो तमाम इक़दामात हैं, ये वो तमाम काम हैं कि जिनको करते हुए आप कुछ भी नहीं सोचते, और ये तमाम काम चूँकि आपकी आदत का हिस्सा बन चुके होते हैं, इसलिए ये तमाम काम खुद ब खुद हो रहे होते हैं। इसी तरह से आदत के बनने के वाले से आप ये देखें कि उसके भी 3 मराहिल हैं। पहला मरला वो है कि जब किसी भी काम के हवाले से आपके जहन में वो चीज़ को पैदा होती है तो एक हल्का सा इशारा होता है, जैसे मोबाइल में नोटिफिकेशन का एक इशारा आता है, नोटिफिकेशन का एक मैसेज आता है। उसके बाद दूसरा ये चीज़ होती है, उसके बाद दूसरा अमल ये होता है कि उसके हवाले से आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है, पता चलना चाहिए कि मैसेज किसका आया है। फिर आप उठकर अमल करते हैं, मोबाइल को देखते हैं और आपको पता चलता है कि ये मैसेज किसी एक दोस्त का है। और फिर उसके बाद तीसरा मरला ये होता है कि आपको जो एक ज़हनी तौर पर एक उलझन थी वो ख़त्म हो जाती है और आपका तजस्सुस ख़त्म हो जाता है। तो गोया किसी भी चीज़ का जहन में ख्याल पैदा होना, ख्वाहिश पैदा होना, उसके मुताबिक अमल करना और फिर किसी नतीजे पर पहुंच जाना और ज़हनी सुकून हासिल करना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके आदत बनने में एक अपना किरदार अदा करता है। अब जो हमारी आदतें हैं उनकी भी 2 अक़साम हैं। कुछ आदतें ऐसी ज़िंदगी में पाई जाती हैं कि जिन्हें हम अच्छी आदत के तौर पर जानते हैं, मसलन नमाज़ पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, स्टडी करना, एक्सरसाइज करना और एक अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, ये एक अच्छी आदत कहलाता है। जबकि कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें हम बुरी आदतों के नाम से जानते हैं, मसलन देर तक सोते रहना, गैर ज़रूरी इखराजात करना, गैर ज़रूरी इक़दामात सर अंजाम देना और इसी तरह से वक्त का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करना, वक्त का बहुत ज़्यादा ज़ाया कर देना, ये वो तमाम आदत हैं, ये वो तमाम आदतें हैं जो बुरी आदतें कहलाती हैं। और इन बुरी आदत के नतीजे में आपका वक्त भी ज़ाया होता है और आप ज़हनी तौर पर भी, नफ्सियाती तौर पर भी दबाव में रहते हैं और इसके साथ साथ आपकी सेहत भी ख़राब होती है। अब अच्छी आदत के नतीजे में आपको कामयाबी मिलेगी, आपको सेहत मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, जबकि बुरी आदत के नतीजे में आपको नाकामी मिलेगी, आपकी सेहत भी ज़ाया होगी और आपका वक्त भी ज़ाया होगा। क्योंकि हमारी आदत ही हमारे मुस्तक़बिल का आईना होती हैं और जितनी भी आदत हैं अगर उनको हम मिला दें, तमाम आदत के मजमूए को हम अखलाक कहते हैं और एक इंसान का जैसा अखलाक होगा उसी के मुताबिक उसके साथ दुनिया और आखिरत में मामला किया जाएगा। अच्छे अखलाक के नतीजे में आप कामयाब और सुरखरू होंगे, जबकि बुरे अखलाक के नतीजे में आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आपकी अच्छी आदत बनने के वाले से अगर देखा जाए तो आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। किसी का अखलाक अच्छा है या फिर बुरा है तो आपको ये देखना होगा कि उसके जो दोस्तों की अक्सरियत है वो कैसी है। अगर किसी बंदे की दोस्तों की जो अक्सरियत है वो अच्छी है तो डेफिनेटली वो भी अच्छी होगी। अगर आपके दोस्त ज़िम्मेदार हैं, नमाज के पाबंद हैं, ईमानदार हैं, सच बोलने वाले हैं तो डेफिनेटली इन तमाम अच्छे औसाफ का आपकी अमली ज़िंदगी में भी इजहार होगा और आप इन तमाम अच्छे दोस्तों के नतीजे में अच्छे बन जाएंगे। लेकिन आपके इर्द गिर्द का अगर माहौल अच्छा नहीं होगा, आपके दोस्त अच्छे नहीं होंगे तो उसके नतीजे में डेफिनेटली आपका किरदार भी ठीक नहीं होगा। आप भी वक्त को बर्बाद करेंगे, आप भी अपनी सेहत को बर्बाद करेंगे और आप भी नाकामी से दुचार होंगे।
इसलिए किसी भी दोस्त के किरदार को अगर आपने परखना है, जांचना है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप उस बंदे की जो मतलब कि दोस्तों की लिस्ट है उस पर आप गौर फिक्र करें। जिस बंदे के जैसे दोस्त होंगे उसका अखलाक भी डेफिनेटली वैसा ही होता। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं या फिर जो घर का माहौल है वो हमारे बच्चों पर किस कदर असरअंदाज होता है। तो दोस्तों, जैसा आपके घर का माहौल होगा, जैसे माँ बाप के रवैये होंगे, तो डेफिनेटली बच्चों की जो अदात-ओ-तवार हैं वो भी माँ बाप की बुनियाद पर होंगी। अगर माँ बाप का रवैया ठीक है, माँ बाप नेक हैं, हुस्न अखलाक से पेश आते हैं, नमाज के पाबंद हैं, तो डेफिनेटली बच्चे भी इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको कहते हैं, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। अब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी भी बंदे ने अगर कामयाबी हासिल करनी है, किसी भी बंदे ने अगर कोई मकाम व मर्तबा हासिल करना है, तो उसे क्या करना होगा कि अपनी आदत को ठीक करना होगा, अपने रवैये को ठीक करना होगा, अपने किरदार को ठीक करना होगा। अगर आपका रवैया, आपका किरदार, आपका अखलाक ठीक हो गया तो दोस्तों आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आपकी आदत ही आपके मुस्तकबिल का आईना है।